डॉक्टर साहब चंद एक अच्छी बातें अमूमी तौर पर ज़ाहिर है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, मक्का मुकरमा में मौजूद हैं, तो हमारी कोशिश तो यही रही है कि हम इस्लामी वीडियोस बनाएं, कोई ऐसी बात करें जिससे बहुत ज़्यादा इस्लामी तौर पर फ़ायदा हो लोगों को, या वैसे खामोश रहें। लेकिन चंद एक ऐसी बातें मेरे सामने आई हैं जो मैं रुक नहीं सका आपसे शेयर करने को। तो ये बातें सुनिए। आप आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाते हैं अगर आप सफ़र नहीं करते, अगर आप किताब नहीं पढ़ते, अगर आप ज़िंदगी की पुकार को नहीं सुनते, अगर आप ख़ुद को अच्छा नहीं समझते, तो आप आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपनी इज़्ज़त नफ्स को मार देते हैं, अगर आप दूसरों को अपनी मदद नहीं करने देते, ये नहीं कि आप दूसरों की मदद नहीं करते, अगर आप दूसरों को अपनी मदद नहीं करने देते, आप आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपनी आदतों के ग़ुलाम बन जाते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाते हैं। अगर आप ज़िंदगी को रोज़ाना एक ही डगर पर चलाते रहते हैं और अगर आप डेली रूटीन को थोड़ा थोड़ा तब्दील करने की कोशिश नहीं करते, तो आप आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाते हैं। अगर आप उन लोगों से बात नहीं करते जिनको आप नहीं जानते, यानी नए दोस्त नहीं बनाते, अगर आप अपने जज्बात की अहमियत को नहीं समझते और जज्बात की अहमियत को समझते भी हैं लेकिन उससे दूर भागते हैं, अगर आप मोहब्बत के इजहार करने के तरीके नहीं समझते, अगर आप मोहब्बत वसूल करने के तरीके नहीं समझते, अगर आप मोहब्बत के बयान में कंजूसी से काम लेते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाते हैं। आप अगर ख्वाब देखते हैं लेकिन उनको पूरा करने की कोशिश नहीं करते, और अगर कोशिश करते हैं तो नामुकम्मल कोशिश करते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप ख़ुद को इजाज़त नहीं देते ज़िंदगी में एक दफ़ा खुलकर दौड़ने की, खुलकर भागने की, अपनी समत सफ़र करने की, तो आप आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाते हैं। और मैं तो अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि आप मर जाते हैं जब आप ये तय कर लेते हैं कि बस ये आखिरी मकाम है। ज़िंदगी जहद मुसलसल का नाम है, ज़िंदगी मुसलसल चलते रहने का नाम है, लेकिन दो चीज़ें कर लीजिए। और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहली बात तो ये कि अपने आप को शुक्र का आदी कर लीजिए। ला इन शकरतुम ला ज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। कोई मुसीबत भी है तो भी उस पर शुक्र अदा कीजिए कि या अल्लाह तूने इससे बड़ी मुसीबत नहीं दी। उस दुआ की बदौलत आपकी मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। और एक सबसे बड़ी दुआ मांग लीजिए इस रमज़ान मुबारक में, और दुआएं जितनी मांगें अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़वा वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा, कि या बारी ताला हमें इस दुनिया में भी आफ़ियत दे और आखिरी दुनिया में भी आफ़ियत दे। ये वो दुआ है जो रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है तवाफ़ काबा करते हुए। तवाफ़ काबा करते हुए जिस दुआ का मांगे जाना रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने उस दुआ को मांगते रहना है और अल्लाह से आफ़ियत मांगते रहना है। आप अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगते रहिए, वरना आप आहिस्ता आहिस्ता नहीं, यकदम मर जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया।